शेयर हो रही है या नहीं? बच्चों मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। द चैट बॉक्स इज ओपन। क्या आप लोगों को मेरे इमेजेस नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन बच्चे, थैंक यू सो मच। ये देखें बच्चे कि मैंने आप लोगों को ये बताना है यहाँ पे कि फंक्शनल एरियाज ब्रेन के कौन कौन से होते हैं। बच्चे कीप इन माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि बच्चे हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी नहीं डिस्कस करने वाले चीजों की डिटेल के अंदर। आपके ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर्स की फिजियोलॉजी है बच्चे, वो आप लोग गाइडन के अंदर और फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे न्यूरो एनाटॉमी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बनती है वो है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के जो फंक्शंस हैं, कुछ ना कुछ आपको 2-3 प्राइमरी फंक्शंस हर हाल में आने चाहिए। ठीक हो गया बच्चे? अभी मैं आप लोगों को एक दफा ये बता दूं कि मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेन के एरियाज के जो हमने डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं उसके हिसाब से बच्चे एक बड़ा खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। बीडी हेड एंड नेक वाले, जो हेड एंड नेक वाली बीडी है, मेरे पास तो हेड एंड नेक वाली और ब्रेन वाली जो बीडी थी वो सेम वॉल्यूम था। शायद अब आप लोगों का हेड एंड नेक का अलग वॉल्यूम है और ब्रेन का अलग वॉल्यूम है। उसके अंदर बच्चे एक चार्ट बना हुआ है जिसकी मैं आप लोगों को कहूंगा कि काइंडली आप सब पिक्चर ले लें तो आप लोगों को बड़े आसानी से एरिया नंबर और उन एरियाज के फंक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें बच्चे, मेरा कर्सर फॉलो कीजिए कि सेंट्रल सर्कस से आगे बेसिकली आपका बच्चे जो एरिया होता है वो होता है प्राइमरी मोटर एरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के अंदर मोटर कमांड्स भेजने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, डिफरेंट मूवमेंट्स करवाने के लिए। इसके इमीडिएटली पीछे जो बच्चे आपका पैराइटल लोब के अंदर एरिया होता है, दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया या प्राइमरी सोमैस्थेटिक एरिया भी से हम कहते हैं। ठीक है, सोमैटोसेंसरी या सोमैस्थेटिक एरिया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि दो एरियाज आपके फ्रंट पे होते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के। एक बच्चे यहाँ पे इसने लेबल किया हुआ है जिसका नाम है प्री मोटर एरिया, और बच्चे यहाँ पे जिस जगह पे मेरा एरो पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे बच्चे मीडियल सरफेस पे, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको ये नीचे शो किया हुआ है सप्लीमेंटल मोटर एरिया। दो एरियाज होते हैं बच्चे, सुप्रोलैटरल सरफेस पे प्राइमरी मोटर एरिया से आगे प्री मोटर एरिया, और आपकी सुप्रोलैटरल और साथ ही साथ बच्चे आपकी मीडियल सरफेस पे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है। बच्चे प्री मोटर एरिया के अंदर खास तौर पे गाइडन में एक बात मेंशन है कि आपके न्यूरॉन्स होते हैं जिनका नाम होता है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स का बच्चे बेसिकली ये काम होता है कि जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना होता है उस एक्शन की बेसिकली एक रफ वर्क, उसके जो आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है ना बच्चे, देखें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आपने एक मॉडल ड्रॉ करना है, पिरामिड्स का मॉडल ड्रॉ करें आप, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, या आप मीनार पाकिस्तान का कोई मॉडल ड्रॉ करें, तो बच्चे सबसे पहले आप उसके ब्लूप्रिंट्स प्रिपेयर करेंगे कि रफ वर्क करेंगे कि मुझे मॉडल के लिए ये चीजें चाहिए, पहले मैं इसकी बेस बनाऊंगा, फिर मैं इसका टावर बनाऊंगा, सब कुछ ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बच्चे अगर आपने कोई मोटर मूवमेंट परफॉर्म करनी है, जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि अभी आपने जंपिंग स्टार्ट करनी है, उस जंपिंग का जो बच्चे रफ फ्रेमवर्क होगा वो प्री मोटर एरिया डिफाइन करेगा। प्री मोटर एरिया उस वर्क का एक ब्लूप्रिंट बनाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे न्यूरॉन्स को मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये वोगी वाली एक्टिविटी को पहले परसीव करते हैं, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरा बच्चे जो आपका एरिया आता है सप्लीमेंटल एरिया, जो कि मीडियल सरफेस पे बच्चे यहाँ पे हम लोग शो करते हैं, और थोड़ा सा सुप्रोलेटरल सरफेस पे, इसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि बच्चे ये एक बेसिकली एसोसिएशन एरिया है जो डिफरेंट एरियाज को आपस में जोड़ रहा है। एसोसिएशन एरिया का बहुत स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करना होता है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया वो एरिया है जो कि आपके सारे के सारे बॉडी के सेंसरी फाइबर्स को, सेंसरी कमांड्स को रिसीव करता है, बी इट द सेंसेशन ऑफ टच, बी इट द सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, बी इट द सेंसेशन ऑफ हीट, बी इट द सेंसेशन ऑफ कोल्ड। किसी भी किस्म की सेंसेशन जो आएगी वो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया परसीव करेगा। उसके बाद बच्चे पीछे आप देखें कि आपका सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया है। तो बच्चे मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी एसोसिएशन एरियाज होते हैं बेसिकली बच्चे ये आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्पेसिफिक फंक्शन के कुछ और बताता हूँ। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि आपका टेम्पोरल जो लोब है इसके अंदर बच्चे आपका एक एरिया आ रहा है जिसका नाम है वर्निकीज एरिया। ठीक है, ये है बच्चे आपका वर्निकीज एरिया, और साथ ही साथ बच्चे आप ये देखें कि ये आपका ब्रोकाज एरिया है। दो बातें बच्चे आपने माइंड में रखनी है कि जो वर्निकीज एरिया है बेसिकली
ये कॉम्प्रीहेंशन एरिया है, स्पीच को अंडरस्टैंड करने का एरिया है। इस वक्त जो भी मैं बात कर रहा हूं तो आपका वर्निकीज एरिया काम कर रहा है उस बात को समझने के लिए, ठीक है। आपकी जो भी आपको स्पीच के जरिए सेंसेशन मिलती है वो वर्निकीज एरिया स्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करता है। यानी कि आप लोग ये निमोनिक बना लें कि वर्निकीज एरिया जो है इट इज बेसिकली बच्चे योर वर्निकीज कॉम्प्रीहेंशन एरिया, WCA, ठीक है। दूसरी बात बच्चे आप ये देखें कि जो आपका ब्रोकाज एरिया है ये आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, फ्रंटल लोब के अंदर बेसिकली। और बच्चे कहाँ पे होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका लेटरल सल्कस ये यहाँ पे रन कर रहा है बच्चे, इसकी डिफरेंट स्टेम्स होती हैं। एंटीरियर स्टेम होती है, असेंडिंग स्टेम होती है और पोस्टीरियर स्टेम होती है। तो बच्चे इन स्टेम्स के बीच में आपका ब्रोकास मोटर एरिया छुपा होता है, जिसके जरिए ये इस वक्त बच्चे मेरा ब्रोकास एरिया चल रहा है और आप लोगों का वर्निकीज एरिया चल रहा है। मतलब हमारा मोस्ट एक्टिव एरिया ये है। ब्रोकास एरिया बच्चे मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं अपने लिप्स की मूवमेंट करूं, आर्टिकुलेशन को मेरी इंप्रूव कर रहा है ताकि मैं आप लोगों तक अपनी स्पीच के थ्रू कमांड पहुंचा सकूं। और आपके ब्रेन के वर्निकीज एरिया इस वक्त एक्टिव हैं जो कि मेरी स्पीच को परसीव कर रहे हैं। तो ब्रोकास एरिया बच्चे मोटर एरिया है आपकी स्पीच को मोटर कमांड देने के लिए और आपकी स्पीच को परसीव करने के लिए, उसकी सेंसेशन लेने के लिए बच्चे वर्निकीज एरिया है जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर एसोसिएटेड होता है, मेनली एंगुलर गायरस के पास। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। उसके बाद बच्चे आप देखें कि कुछ आपके और एरियाज हैं जिसमें हमने एक को नाम दिया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और इसी तरह बच्चे आपका ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ठीक हो गया। तो बच्चे प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और वर्निकीज एरिया दोनों बहुत ज्यादा आपस में क्लोज एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं। उसके बाद बच्चे आपका ऑल्फैक्टरी एरिया है जिसको हम एंटोराइनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ENTRHINO, एंटोराइनल, RHINAL, एंटोराइनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद योर परसेप्शन ऑफ स्मेल। उसके बाद बच्चे आपका प्राइमरी विजुअल एरिया है और विजुअल एसोसिएशन एरिया है। प्राइमरी विजुअल एरिया का बच्चे आपका काम क्या है कि जिस किस्म का भी आपका स्टिमुलस मिल रहा है आपकी आईज को, चाहे वो कलरफुल है चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो यहाँ पे जाए। लेकिन बच्चे आपने याद रखना है कि आपकी आई के अंदर बेसिकली रेटिना जो होता है वो सारे का सारा ब्लैक और व्हाइट परसेप्शन का ध्यान रखता है। लेकिन बच्चे एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है दैट इज नोन एज मैक्यूला, जहाँ पे बच्चे आपके डिफरेंट कोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अबंडेंट अमाउंट के अंदर बच्चे कोन्स पाए जाते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कलर विजन के लिए। और बच्चे कलर विजन यानी कि मैक्यूला की जो अच्छी परसेप्शन होती है वो आपकी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे आपकी विजुअल कॉर्टेक्स है तो इसके अंदर आपके ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्स आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कलर से रिलेटेड आपकी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर मैक्यूलर एरिया होता है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चे अगर आप मीडियल सरफेस पे आ जाएं तो फर्दर इसने एल्यूसिडेट किया है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है। आप सब बच्चे मुझे काइंडली चैट बॉक्स में ये इन्फॉर्म कीजिए कि जो मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं, मतलब पिछले लेक्चर में जितने भी पढ़ाए थे, क्या आप सब लोगों ने वो टॉपिक्स अपने चैप्टर से रीड किए हैं या सिर्फ आप लोग वैसे ही यहाँ पे आ गए हैं? प्लीज मुझे आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बैडली। ओके, सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। देयर आर 56 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ओके बच्चे आगे देखें कि यहाँ पे भी बच्चे ऑलमोस्ट सारे के सारे एरियाज जो हैं वो वही शो किए गए हैं, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है इनकी लेबलिंग के अंदर। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि यहाँ पे बच्चे आपको वही वाले एरियाज के नाम बताए हैं लेकिन मीडियल सरफेस पे बताए हैं, ठीक है। ओके बच्चे फर्दर मूव ऑन करते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर योर रिप्लाई। आई एम होली सेटिस्फाइड विद इट कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो लाजमी पढ़ लिया है। ओके बच्चे, फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन सी डायग्राम्स हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या, ये डायग्राम थोड़ी सी ब्लर है लेकिन बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ होमनक्यूलस। होमनक्यूलस होता क्या है बच्चे? होमनक्यूलस बच्चे बेसिकली हम कहते हैं कि अपराइट इन्वर्टेड मतलब बॉडी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ब्रेन के अंदर, इसे बच्चे होमनक्यूलस कहते हैं। होमनक्यूलस बच्चे अगर आप लिटरल मीनिंग होमनक्यूलस का देखें
तो मैं चैट बॉक्स में बच्चे इसको लिख रहा हूँ कि किसी भी ह्यूमनॉइड क्रिएचर को कहते हैं हम, ह्यूमनॉइड क्रिएचर को कहते हैं, या बच्चे बहुत ही छोटे से स्मॉल ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। ये इसका लिटरल मीनिंग है, ठीक है, स्मॉल ह्यूमन बीइंग मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। तो बच्चे ह्यूमनक्यूलस का बेसिकली यहाँ पे मुराद ये है कि ब्रेन के अंदर आपकी बॉडी की रिप्रेजेंटेशन ब्रेन की कॉर्टेक्स में कैसी हो रही है। होमनक्यूलस बच्चे आपको दो चीजों के बारे में बताता है। एक तो ये बताता है कि आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपका अपर लिम्ब है, आपका फेस है, आपका लोअर लिम्ब है, इसकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन शामिल है। मतलब आपके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखिए बच्चों आप लोग एक बात का पहले अंदाजा लगाइए, जो आपके लिप्स हैं, लिप्स के ऊपर अल्लाह ना करे कभी भी कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्लाई आके बैठ जाती है, या कोई इवन आपको बच्चे हाथ लग जाता है आपका, या इवन बच्चे फॉर एग्जांपल आप लोग खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले आपके होंठ गर्म टेम्परेचर फील करते हैं और जलते हैं। तो कहने की मुराद बच्चे ये है कि अगर वही वाला सेम स्टिमुलस मैं पेरिफेरी पे अप्लाई करूं, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही आपने लिखा है बच्चे, अगर वही वाला स्टिमुलस मैं पेरिफेरी में कहीं अप्लाई करूं, जैसे कि हैंड्स पे अप्लाई करूं, या बच्चे मैं फीट पे अप्लाई करूं गर्म या ठंडा टेम्परेचर, तो उसकी परसेप्शन उतनी ज्यादा नहीं होगी हमारी पेरिफेरी में जितनी ज्यादा लिप्स पे है। इससे मुराद ये है कि आपका होमनक्यूलस आपको ये शो करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मोटर और सेंसरी इनर्वेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की में कितनी कितनी है। तो बच्चे होमनक्यूलस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंसरी होमनक्यूलस, एक होता है मोटर होमनक्यूलस। सेंसरी होमनक्यूलस बच्चे आपको ये कमांड करता है, ये बताता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी कितनी कितनी सेंसेशन आ रही हैं। बच्चे ये जरा ट्रेंड नोट कीजिएगा, आप लोगों को प्रॉफ में एनुअल एग्जाम में आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आपका एग्जामिनर ये कह सकता है कि भाई सेंसरी होमनक्यूलस ड्रॉ करके दिखाओ, क्योंकि ये एक बहुत मजे की डायग्राम है, छोटी सी डायग्राम है एंड यू कैन इजीली ड्रॉ। तो बच्चे सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि जितना भी आपका लोअर लिम्ब है और जो बच्चे आपका जेनिटल एरिया है, ये मीडियल सरफेस आप पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आपकी जो कॉर्टेक्स है, बेसिकली आपकी जो पैराइटल कॉर्टेक्स होती है वो मीडियल साइड पे जरा होती है, ठीक है। तो बच्चा आपके मीडियल साइड पे आपका ये वाला एरिया रिप्रेजेंट होता है। बच्चा आपकी दोनों कॉर्टेक्स मोटर और सेंसरी दोनों साइडों पे होती हैं, सुप्रोलैटरल भी होती हैं और बच्चे मीडियल साइड पे भी होती हैं। लेकिन बच्चे ये सेंसरी एरिया भी आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि जो जेनिटेलिया है और जो लोअर लिम्ब है बच्चे ये मीडियल साइड पे है और सुप्रोलैटरल सरफेस की टॉप पे है। इसके अलावा बच्चे आप देखें कि हैंड और थंब के लिए कितना ज्यादा एरिया है यहाँ पे, यानी कि हैंड और थंब जो है वो फाइन मूवमेंट सिर्फ तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब उनकी इतनी ज्यादा इनर्वेशन हो। उसके बाद बच्चे देखें सबसे ज्यादा एरिया अगर किसी चीज का है तो वो फेस, लिप्स और जॉज का है। These are the richly innervated, they have the rich sensory innervation। उसके बाद बच्चे टंग और फेरिंग्स आ गया तो इसकी इनर्वेशन भी अच्छी खासी है, लेकिन ये याद रखना है कि अपर लिम्ब ठीक हो गया और फेस और टंग और जॉ ये सुप्रोलैटरल सरफेस पे रिप्रेजेंटेड होते हैं, और जो ट्रंक होता है, लोअर लिम्ब है, फुट और जेनिटेलिया ये मीडियल एरिया पे और साथ ही साथ सुप्रोलैटरल एरिया के कुछ पार्ट में रिप्रेजेंटेड होते हैं। उसके बाद बच्चे मोटर होमनक्यूलस देखें। मोटर होमनक्यूलस के अंदर अब आपको थोड़ा सा ऑलमोस्ट बच्चे मोटर होमनक्यूलस वैसा ही है, देखें फुट भी आपका यहाँ पे है, लेग भी आपका यहाँ पे है, ट्रंक भी आपका यहाँ पे, और बच्चे जेनिटेलिया भी आपके यहीं पे ही होते हैं। लेकिन बच्चे से एक हमें चीज मिल रही है कि आपके हैंड और थंब के अंदर कितनी ज्यादा मतलब मोटर इनर्वेशन जा रही है फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। पहले जो बच्चे आपका मैंने आपको होमनक्यूलस दिखाया उसके अंदर ये शो हो रहा था कि आपका कितनी ज्यादा सेंसेशंस आ रही हैं ब्रेन को थंब की तरफ से और अपर लिम्ब मतलब हैंड्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा ब्रेन से जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें आपके वोकलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एरिया है, मोटर एरिया जो है उसको कितनी ज्यादा मतलब सेंसरी इनर्वेशन गई है। काइंडली बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, जो जो जिन जिन बच्चों की यहाँ पे शो हो रही है सब बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हिस्टोलॉजी तो पढ़ने को मैंने आप लोगों को खुद कहा था। ये बच्चे इसने जो बताए हुए हैं डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं, तो बच्चे इस लेवल पे हम लोग इंदरबीर का टेबल ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ज्यादातर जो चेंजेस बताई हैं वो इस हिसाब से बताई हैं कि अगर हम इस चीज को कट कर दें तो क्या होगा। तो बच्चे इस रेस्पेक्ट में बीडी का जो टेबल है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लेट्स डू बच्चे बीडी का टेबल। ये यहाँ से आप लोगों के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस जो होंगे वो इंशाल्लाह
कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे ये देखें फ्रंटल लोब के अंदर कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, सब बच्चे इसकी पिक्चर ले लें, खासतौर पे इंद्रवीर वाले बच्चे, क्योंकि इंद्रवीर के अंदर अच्छी हेडिंग्स नहीं दी हुई इस टेबल की, ये बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। बच्चे जो आपका मोटर एरिया होता है इसका एरिया नंबर 4 होता है। ये एरियाज आपने याद करने हैं बच्चे, क्योंकि ये एरियाज आपको प्रॉफ के अंदर आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि एरिया नंबर 4 कौन सा है, तो आप लोगों को नहीं पता चलता। और बच्चे जिस अरेंजमेंट में ये लिखे आपने उसी अरेंजमेंट में ये याद करने हैं, ठीक है। मोटर एरिया बच्चे आपका एरिया नंबर 4 है। लोकेशन इसकी आपको पता है, मैंने ऑलरेडी दिखाई है बच्चे। लोकेशन मैं यहाँ पे डिटेल में स्टडी नहीं करूंगा, बेसिकली मैंने ये टेबल एरिया नंबर और फंक्शन बताने के लिए खोला है। कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिट हाफ ऑफ बॉडी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट साइड का मोटर एरिया है प्री सेंट्रल गायरस का, तो वो लेफ्ट साइड की बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। जो प्री मोटर एरिया बच्चे इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और साथ ही साथ बच्चे, हाँ जी बच्चे ये ले लो, ये ले लो, पूरा का पूरे टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो लेना चाह रहा है सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। चलो स्क्रीनशॉट ले ली। अब बच्चे मैं इस टेबल को जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में बता सकूं। बच्चे जो प्री मोटर एरिया होता है इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा पैरामीटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए। और जो मोटर एरिया है ये आप लोगों का पैरामीटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। सब बच्चे जो स्नेल पढ़ रहे हैं, चाहे इंद्रवीर पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग प्रिंस पढ़ रहे हैं, जो बुक भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, बीडी पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग मेरे लेक्चर की ये वाली बातें फॉलो करेंगे तो बिलीव मी बच्चे, आप लोगों को स्नेल की थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को इंद्रवीर की थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चे इसलिए जो चीजें मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जगहों से कंबाइन करके बता रहा हूँ, इन्हीं चीजों को याद कीजिए। प्रॉफ में आप लोगों का कोई ऐसा इंशाल्लाह एमसीक्यू नहीं होगा जो कि छूटा हुआ रह जाए, सब कवर होगा। तो बच्चे मोटर एरिया से जो फाइबर्स अराइज करते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। बेसिकली उनको हम कहते हैं कि वो पायरामिडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और बच्चे जो आपके प्री मोटर एरिया के फाइबर होते हैं इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल। अब इन्हें हम पैरामिडल क्यों कहते हैं बच्चे, वो भी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, वो मैं आप लोगों को मजल्ला के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चे इसके अंदर आपकी फ्रंटल आई फील्ड होती है जिसका एरिया नंबर 6-8 है, जो कि आइज की कॉन्जुगेट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब बच्चे आइज की कॉन्जुगेट मूवमेंट क्या होती है? आइज की कॉन्जुगेट मूवमेंट बच्चे बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो आइज हैं, तो अगर आपकी आई जो है वो लैटरली देख रही है, यहाँ पे आपका आना जो है वो मूव किया हुआ है, तो बच्चे दूसरी आंख का भी आपका जो प्यूपिल होगा वो इसी जगह पे मूव करेगा, ठीक है। आपका जो आयरस होगा, प्यूपिल होगा, वो इसी जगह पे मूव करेगा। तो बच्चे दोनों आपकी जो आईज हैं ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इससे हम कहते हैं कॉन्जुगेट आई मूवमेंट, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी एक आंख यहाँ पे देख रही है और दूसरी आंख यहाँ पे देख रही है। ऐसी मूवमेंट को बच्चे हम कहते हैं डिस्जुगेट। और डिस्जुगेट मूवमेंट बच्चे आई के अंदर नहीं होती ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई में कॉन्जुगेट मूवमेंट ही होती हैं। उसके बाद देखें बच्चे, मैंने आपके साथ दोबारा इमेज शेयर किया है, आई होप कि ये अपेयर हो रहा होगा। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है आई की, वो फ्रंटल आई फील्ड जो है वो कंट्रोल कर रही है, जो आपने सिर्फ दाएं बाएं देखना है। उसके बाद बच्चे ब्रोकास एरिया, मैंने आपको यही बताया था कि पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स ओपर्क्युलरिस के अंदर है, लेकिन पार्स ऑर्बिटालिस में नहीं है। स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ स्पीच कंट्रोल करता है। और बच्चे इसका ये क्लिनिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकास एरिया का कभी भी डैमेज हो जाए तो क्या होता है बच्चे, एफेजिया, यू कैन नॉट स्पीक, ठीक है, या फिर आपके लफ्ज जो होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं। उसके बाद बच्चे आपका प्री फ्रंटल एरिया है, और प्री फ्रंटल एरिया के अंदर बच्चे आपने याद रखना है कि ये आपकी जजमेंट के साथ और आपकी इमोशंस के साथ रिलेटेड होता है। बच्चे प्री फ्रंटल एरिया मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड देखते हैं कि वेदर वी कैन फाइंड। हाँ जी बच्चे, प्री फ्रंटल एरिया आपका ये वाला है, ठीक है, ये प्री फ्रंटल है। प्री फ्रंटल को प्री मोटर के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। ये प्री फ्रंटल बिल्कुल जो आपका फ्रंटल लोब होता है इसकी टिप के पास होता है। उसके बाद बच्चे आप देखें नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है दैट इज योर पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब के अंदर बच्चे आपके फर्दर इतने एरियाज जो दिए हुए हैं, लेट्स सी क्या क्या है ये। सेंसरी बच्चे सोमेस्थेटिक एरिया इसने दिया हुआ है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स का, जिसके अंदर इसने लिखा है कि तमाम स्टिमुलाई परसीव करता है जितने भी एक्सटीरियो रिसेप्टिव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चे? टच एक्सटीरियो रिसेप्टिव का मतलब है कि बाहर से जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेंसेशन आ रही हैं वो वाली, ठीक हो गया। फिर बच्चे आप आ जाए सेंसरी एसोसिएशन एरियाज पे। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एसोसिएशन एरियाज बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो बच्चे ये देखें कि ये आपका 2-3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एक है स्टीरियोग्नोसिस और दूसरा है बच्चे सेंसरी स्पीच। स्टीरियोग्नोसिस बच्चे क्या होता है? स्टीरियोग्नोसिस बच्चे ये होता है, जरा गौर से सुनिएगा, कि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके मैं आप लोगों के हाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ा देता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चे आप हाथ फेर के ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। यानी कि आप अपनी सेंसरी परसेप्शन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की शेप को, उस ऑब्जेक्ट पे लगे हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करके ये बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे बच्चे अगर मैं आपके हाथ में चाबी पकड़ा दूं, जैसे बच्चे मैं आपके हाथ में कोई पेन पकड़ा दूं, जैसे बच्चे मैं आपके हाथ में बॉल बता दूं, तो आप फौरन बता देंगे कि ये बॉल है। इस क्वालिटी को हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। और अगर बच्चे आपका सेंसरी एसोसिएशन एरिया 5-7 डैमेज हो जाए तो ए स्टीरियोग्नोसिस हो जाता है और सेंसरी एफेजिया हो जाता है। बच्चे एफेजिया जो होता है वो बेसिकली हम डिफेक्ट को कहते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म का जो डिफेक्ट है, चाहे वो सेंसरी है चाहे वो मोटर है। तो बच्चे एफेजिया सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। इस केस में बच्चे वो जो आपका एफेजिया है वो सेंसरी हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे आप लोग ये देखें कि जो आपका वर्निकीज एरिया है, तो इसका नंबर और ब्रोकास का आपको लाजमी आना चाहिए। ब्रो ये आपका प्रॉफ का क्वेश्चन है। ब्रोकास का एरिया होता है 44, 45 और वर्निकीज 22। इसके अलावा बच्चे सबसे कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है पैराइटल लोब के अंदर जो आपकी सेंसरी कॉर्टेक्स है उसका एरिया नंबर होता है 312। सब बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको 1, 2, 3 लिख के आते हैं, जिससे आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। जो इसका एरिया है वो 312 है, 1, 2, 3 नहीं है। इसी ऑर्डर में बोलना है, अपना उस्ताद नहीं बनना, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपका ऑक्सीपिटल लोब है। इसके अंदर बच्चे आपकी 2 तरह की कॉर्टेक्स होती हैं। कौन कौन सी? बड़ी अच्छे तरीके से इसने ये कॉर्टेक्स जो है गाइटन के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। एक और गेनोंग के अंदर तो कमाल का लिखा हुआ है बच्चे, आई का चैप्टर मजा आ जाता है पढ़ के। एक है बच्चे आपकी जो प्राइमरी कॉर्टेक्स होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइड कॉर्टेक्स, ठीक है। स्ट्राइड कॉर्टेक्स में बच्चे डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, इस चीज की अपीयरेंस जो होती है वो स्ट्राइटेड आती है। और बच्चे जो आपकी दूसरी कॉर्टेक्स होती है उसको हम कहते हैं विजुओसाइकिक एरिया, ठीक है। विजुओसाइकिक एरिया बच्चा आपका 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है पेरी और एक होता है बच्चे पैरा। पैरासाइट और पेरीसाइट। बच्चे जो पैरासाइट होता है ना वो बिल्कुल प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के साथ होता है। ये देखें बच्चे, इफ आई कैन शो यू ऑल हियर, ये देख लीजिए बच्चे, ये आपकी बच्चे हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ये डार्क कलर की प्राइमरी विजुअल है। इसके अलोंग बल्कि बिल्कुल इधर यहाँ पे बच्चे एक स्ट्रिप ट्रेवल करती है और एक स्ट्रिप इधर, उससे हम कह देते हैं कि ये आपकी पैरा विजुअल कॉर्टेक्स है। पैरा का मतलब होता है एडजेसेंट, बिल्कुल साथ। और बच्चे पैरी कौन सी होगी? ये जो सारी है ये सारी पैरी होगी, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल साथ प्राइमरी के रन कर रही होगी वो आपकी पैरा होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बच्चे फर्दर डिटेल इसके अंदर कि जो आपका बच्चे, मैंने अभी आपको यही वाली बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो आपकी विजुअल कॉर्टेक्स होती है ना, जो स्ट्राइट एरिया जो आपकी प्राइमरी कॉर्टेक्स है, उसके अंदर मैक्यूला की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसके अंदर आपका कलर इमेज जो होता है उसकी डिटेक्शन के लिए आपको प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हेल्प करती है। तो बच्चे आप देखिए हमारी जिंदगी में रंगों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह ताला ने हमारी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर टोटली एक एरिया जो है वो कलर्स को डेजिग्नेट कर दिया है, ठीक हो गया। और बच्चे साथ ही साथ ये वाला एरिया आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी परसीव कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चे आपको एक बात बताऊं, जब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ऑप्टिक नर्व के लीजन्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपकी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का डैमेज हो तो क्या 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 नुकसान होता है। बच्चे नुकसान ये होता है होमोनिमस हेमियानोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। ये क्या होती है बच्चे? ये मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जब हम लोग ऑप्टिक नर्व पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग माइंड में अभी ये बात याद रखिए कि जब भी आपकी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो होती है वो डैमेज होती है तो आपका कलर विजन प्रिजर्व्ड रहता है, लेकिन बच्चे बाकी आपका जो विजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो कौन सा डिस्टर्ब हो जाता है वो मैं आप लोगों को वहां पे ही बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग ऑप्टिक नर्व नहीं समझेंगे ये वाली बात आप लोगों को समझ आने वाली नहीं है। और ऑप्टिक नर्व अभी हम करने वाले नहीं है क्योंकि वो हम लोग सितंबर में करेंगे। चलो आगे देखो बच्चे, विजुओसाइकिक एरिया के अंदर क्या है कि ये आपका सराउंडिंग एरिया है। और बच्चे इसकी सबसे खूबसूरत बात ये लिखी हुई है, ये वो विजुअल इमेजेस आपकी आंखों में सेव करवाता है
जो कि आपके मेमोरेबल है, ठीक है, जो पास्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा बच्चे किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ हो, किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हो, उनके अंदर ये आपका पैरी और पैरासाइट एरिया हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे आपका टेम्पोरल लोब आ गया, और टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटो सेंसरी एरिया है और ऑडिटो साइकिक एरिया है। तो साइकिक एरिया के अंदर बच्चे फिर वही वाली बात आ गई आपकी कि आपका सारे का सारा बच्चे जो परसेप्शन है पुराने माजी वाले साउंड्स का, जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बहुत कॉमनली बर्थडे के ऊपर जो म्यूजिक प्ले होता है, खास तौर पे हॉस्टलाइज को, जितने भी आप लोग लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जहाँ के स्टूडेंट हैं, इस्लामाबाद के जहाँ के भी, तो बच्चे आप लोग बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो आपको पता है वो जिंगल बेल वाला एक म्यूजिक ऐसा बजता है हैप्पी बर्थडे का भी। तो वो अब आप लोगों को अभी माइंड में रिकॉल हो रहा होगा कि वो कैसा होता है। बिल्कुल, ये जो आपको रिकॉल हो रहा है बेसिकली बच्चे, ये आपको ऑडियो साइकिक एरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। और बच्चे की वजह, अच्छा, तो ये पास्ट साउंड के साथ रिलेटेड है जो मेमोरेबल है। उसके बाद बच्चे आपका ऑडियो सेंसरी एरिया है, और उसका काम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो साउंड की क्वालिटी, साउंड की लाउडनेस और साउंड की पिच को डील करता है। जितने भी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे, आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि बेसिकली आपकी जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के साथ, जो पिच होती है बच्चे आपकी वो फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो क्वालिटी होती है वो टिम्बर के साथ रिलेटेड होती है। का साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज बच्चे अब हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। ये थे बच्चे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्रेन के प्राइमरी एरियाज के अंदर। और बच्चे आपके जो स्पीच वाले और ये जो बाकी एरियाज हैं, ये हम लोग फर्दर डिटेल में भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखें बच्चे कि आप लोगों को इस टेबल की पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चा इस टेबल की पिक्चर नहीं लेगा, खास तौर पे स्नेल वाले बच्चे, स्नेल वाले बच्चों को मेरी खास तौर पे यह एडवाइस है कि वो इन टेबल्स की पिक्चर ले लें, क्योंकि स्नेल के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फंक्शन है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हैं, तो वो आपको पॉइंट्स बनाने में मुश्किल हो जाती है। आप सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन टेबल्स की पिक्चर लेके इनका एक एक प्रिंट आउट निकलवाएं और उस प्रिंट आउट को अपनी स्नेल के अंदर पेस्ट कर दें, खास तौर पे इंदरबीर वाले बच्चे भी। लेकिन इंदरबीर के अंदर इंटरनल कैप्सूल बड़ा अच्छा दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, उसकी खराबी नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखो कि इंटरनल कैप्सूल के जो मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए थे, एक दफा ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता दूं काइंडली, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बच्चे ये था इसका एंटीरियर लिम्ब, ये फिर जेनू था यहाँ पे, ठीक है। और बच्चे यहाँ से आपके दो पार्ट्स और जाते हैं, कौन कौन सा? एक होता है बच्चा आपका सब लेंटिफॉर्म पार्ट, और दूसरा होता है बच्चा आपका यहाँ पे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। तो 5 पार्ट कौन कौन से हो गए? एंटीरियर लिम्ब, जीनू, पोस्टीरियर लिम्ब, सब लेंटिफॉर्म, रेट्रोलेंटिफॉर्म। चलो बच्चों, अब इनका फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। फंक्शन, एक सेकंड बच्चे, जब तक हमारा मीटिंग का लिंक एक्सपायर नहीं होता तब तक हम लोग पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले बच्चे आप देखें कि जो एंटीरियर लिम्ब लिखा हुआ है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसमें से फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स गुजरते हैं। कौन से बच्चे? फ्रंटल कॉर्टेक्स से जो पॉन्स में फाइबर जा रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू सी एनी डायग्राम इन दिस केस, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपके जो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन होते हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। बच्चे आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आजकल मैं फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर किसी बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर बच्चे मैंने अभी कल परसों ही उसको एक बात पढ़ाई है कि जो थैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो उनका कनेक्शन होता है सेरिब्रम के डिफरेंट एरियाज के साथ। अब वो कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं जिनका जो कम्युनिकेट करते हैं सेरिब्रम के रिस्पेक्टिव एरियाज के साथ, आए पहले हम लोग वो देख लेते हैं अपनी न्यू मीटिंग के अंदर, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि थैलेमिक रेडिएशन क्या होती हैं। ज्वाइन माई न्यू लिंक एज सून एज पॉसिबल।